जय हिंद दोस्तों। अपना ये पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और ये आगामी आने वाली हर एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से आता है एक। ये अपना टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है आज। ये आने वाले जैसे अपना एनटीपीसी अभी नेक्स्ट मंथ में है, और डी ग्रुप, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, इन सब के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, टोटल वर्क टोटल वर्क किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम यानी कितनी एफिशिएंसी से कोई काम किया और कितने समय तक काम किया, वो किस में काउंट होगा? हमारा टोटल वर्क बोलेंगे उसको। जैसे देखो, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, और एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, और बी इस व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बोल रहा है ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए 15 में, बी 25 में। इनका यहाँ जो टोटल वर्क लिखेंगे हम, इसका एलसीएम लिखेंगे। 15 और 25 का एलसीएम देखो, 15 ये 25, इसका एलसीएम कितना आ गया? 5 से लिया पहले, 3 और 5, 5 दिया 15, 15 दिया 75, एलसीएम कितना आ गया? 75। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 से 75 गए, कितना आ गया? 5। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 75। टोटल वर्क 75, और कार्य क्षमता ए और बी की मिलाकर कितनी है? 5 और 3 8। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर देंगे? 8 में 72, और 3 और बटे में 8, 9 सही 3 बटे 8। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, आनंद किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है। आनंद किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है, और विनोद इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आनंद इस कार्य को 9 दिन में, विनोद है वो इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। दोनों मिला के यानी एलसीएम 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 18। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। दोनों मिला के कितना काम करना है? 18, और एफिशिएंसी 3 और 2 मिलाकर 5। तो 5 दिए 15, और 3 ये 18, 5 से ही 3 बटे 5, ये आंसर हो गया। वरना ऑप्शन कितना दे रखा है? 18 बटे 5। ये हमने सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन मोस्टली ये हर पेपर में रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन। देखो, ए 8 दिन में काम कर रहा है, बी 10 दिन में, और सी 12 दिन में। तो तीनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? ए इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, और बी 10 दिन में, और सी 12 दिन में। तो तीनों मिलाकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे? तो ए 8, बी 10, और सी कितना? 12। तीनों मिला के देखो, तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 8, 10 और 12 का 2 से कितना आ गया? 4, 5 और 6। फिर 2 से गया तो कितना? 2, 5 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120। ये 8 कितने पर गया? 15 पर, ये 12 पर, और ये 10 पर। ये 10 पर हो गया। तीनों मिलके इस कार्य को कितना दिन में कर देंगे? 120 बटे में 27 और 10 37। ये डेज आ गए, 120 बटे 37। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में, और सी इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है ए और बी ने 4 दिन तक कार्य किया, और शेष कार्य सी ने कितने दिन में पूरा किया? तो देखो, ए ने 18 दिन में कार्य किया, और बी ने कितना? 12 दिन में, और सी किस कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो एलसीएम कितना हो गया इसका? 9, 12 और 18 का 36,
18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 9 चौके 36। अब बोल रहा है ए और बी ने 4 दिन तक कार्य किया, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और 2 5। और 5 ने कितने दिन तक कार्य किया है? 4 दिन तक। 5 चौके 20, 20 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया? 5 चौके 20 यूनिट काम हो गया। ठीक है। और फिर बोल रहा है कि बचा हुआ काम सी ने कितने दिन में पूरा किया, तो शेष काम कितना बच गया? 16 यूनिट। और 16 यूनिट सी ने कितने दिन लगाए हैं? 4 की एफिशिएंसी से 4 डेज। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये टाइप बी, ये टाइप बी आ गई है, यानी बी लगा लो चाहे टाइप 2 लगा लो। देखो ए बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्य कुशल है। बी की तुलना में ए, तो यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा। बी की तुलना में 30% अधिक है, यानी बी अगर 100 है तो ए कितना? 30% अधिक होके कितना हो गया? 130। और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 13 दिन में। तो देखो ये रेशियो बन गया। ये किसका बन गया? एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। 0 से 0 कट गया, 13:10। ये किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का। और जब भी हम टाइम का रेशियो लिखेंगे, एफिशिएंसी से हम टाइम का रेशियो लिखेंगे तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। ये कितना हो गया? 10:13। जब भी देखो एफिशिएंसी से हम टाइम के ऊपर आएंगे तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? देखो टोटल वर्क है ना, वो क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी इनटू में टाइम। ठीक है। तो देखो एफिशिएंसी, जब जैसे एफिशिएंसी आ गई तो टाइम किसके नीचे आ गया? टोटल वर्क अपॉन में टाइम बराबर में किसके? एफिशिएंसी के। तो ये जो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो जो भी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 10:13। ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में। तो 13 की वैल्यू कितनी? 13 ही है, तो 10 की वैल्यू 10। ऑप्शन बी आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो। पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करके देखो, नहीं आए फिर सॉल्यूशन देखो। प्रकाश एक कार्य को 18 दिन में करता है। ये प्रकाश हो गया। प्रकाश एक कार्य को 18 दिन में करता है। यदि मुकेश प्रकाश से दुगनी तेजी से कार्य करता है, ये मुकेश हो गया, ये प्रकाश हो गया। मुकेश है वो प्रकाश से दुगनी तेजी से, यानी प्रकाश एक करेगा तो मुकेश दुगनी तेजी से कार्य कर रहा है। ठीक है। बोल रहा है तो एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर देंगे? तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो गया इसका? उल्टा, 1:2। अब देखो 2 दिन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। कितना गुना हो गया? 9 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 9। और ये कितना हो गया? 18। यानी मुकेश का टाइम आ गया 9 और प्रकाश का टाइम कितना आ गया? 18। दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में कर देंगे? 18। ये 2 की एफिशिएंसी से, ये 1 की एफिशिएंसी से, तो 18/3। कितना आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप जैसे एक टाइप के सेम क्वेश्चन इसीलिए लगाए हैं कि आप बार बार इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सको। देखो ए बी से दुगना दक्ष है, यानी दुगना एफिशिएंट है। तो ये ए लिखा और ये बी लिखा। ए बी से दुगना एफिशिएंट है, तो ये ए हो गया, तो ये दुगना एफिशिएंट 1:2 हो गया। और दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखो यहाँ लिखा ए और बी। बी से दुगना एफिशिएंट है 1, और ये रेशियो कितना हो गया? 2। और दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 16 दिन में। तो ये एफिशिएंसी होगी। टोटल वर्क क्या था अपना? एफिशिएंसी इनटू में टाइम।
एफिशिएंसी इंटू में टाइम, तो एफिशिएंसी ये आ गया। और दोनों का टाइम कितना दे रखा है 16, तो 2 और 1, टोटल एफिशिएंसी 3 और टोटल टाइम कितना दे रखा है 16। ये अपने का कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया। और बोल रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो ए की एफिशिएंसी से इसको भाग दे देंगे। 8 आ गया, 8 दिए 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो जब भी ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई और टोटल टाइम मिल गया 16 दिन में, तो टोटल एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो गई, 3 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी अपने को कुल कार्य कितना हो गया 48। और ए से यानी 2 से भाग देते ही इसका आंसर कितना आ गया 24। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कर्मिक है और दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखो ए ये बी दुगना अच्छा कर्मिक है, यानी बी अगर ए है, ए का है, तो ए कितना हो गया 2। ठीक है, दोनों मिलकर 2 और 1 3, 3 मिलके इस कार्य को 14 दिन में काम कर रहे हैं। ये अपना क्या होगा कुल कार्य होगा, जिसको बोलेंगे टोटल वर्क। इतना यूनिट, तो वह बोल रहा है प्रत्येक कितने दिन में पूरा करेगा, तो 3 गुणा 14 बटे में 2। ये तो काम किसका आ जाएगा, ये काम आ जाएगा ए का। 2 से कट गया 7, ए की वैल्यू कितनी आ गई 21। ऐसे ही बी की निकालेंगे तो टोटल यूनिट 3 गुणा 14 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 डिवाइड बाई 1, 14 दिए 42। तो ये 21 और 42 वाला आंसर हो गया। एक बार ध्यान रखना, देखो ये इस वाले में ए की वैल्यू 42 दे रखी है और बी की 21 दे रखी है। ऑप्शन अच्छे से चेक करना आपको। देखो अब ये आ गया टाइप नंबर 3। देखो ये एक दिलीप और राजेश वाला क्वेश्चन है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट डेज पर काम करता है। अल्टरनेट डेज पे कैसे काम करेगा, जैसे देखो दिलीप दे रखा है इसमें, दिलीप इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। और ये राजेश इस कार्य को कितने दिन में 30 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों मिलके अल्टरनेट डेज पर कैसे काम करेंगे, तो ये देखो ये वर्क पड़ता है अपना अल्टरनेट डेज का। एलसीएम कितना ले लिया 60, ये 3 आ गया, ये आ गया 2। एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई। तो पहले दिन दिलीप कार्य करेगा 3 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन राजेश कार्य करेगा 2 की एफिशिएंसी से, फिर तीसरे दिन दिलीप 3 से, चौथे दिन राजेश 2 से। ऐसे ही दिलीप राजेश चलता रहेगा। तो हम पेपर में ऐसे तो कर करके चेक कर नहीं सकते, तो हम जहाँ से ये साइकिल रिपीट होगी ना वहाँ तक देख लेंगे, यहाँ तक। तो 2 दिन में दिलीप और राजेश ने मिलके कितना काम कर दिया, 3 और 2 5 यूनिट काम। हमको काम कितना कराना है 60 यूनिट, 60 यूनिट काम कराना है। कितना गुना हो गया ये 12 गुना हो गया। तो ये जो 2 है इसको भी हम 12 से गुना करके 12 दूनी 24, यानी इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे। देखो अल्टरनेट डेज का एक और क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ए अकेला इस कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और दोनों अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो एलसीएम कितना लिया 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया 48। तो पहले की एफिशिएंसी 3, दूसरे की एफिशिएंसी 4। तो पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, फिर तीसरे दिन ए ने, फिर चौथे दिन बी ने, ऐसे साइकिल चलती रही। तो पहले ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी के 4। देखो यहाँ पे बोला जाएगा कि ए स्टार्ट द वर्क ऑन द फर्स्ट डे के दिन ए ने स्टार्ट किया है। तो देखो यहाँ के बाद साइकिल रिपीट होने लगी, 3 और 4 7। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया 7 यूनिट, और हमें जाना कितना है 48 के ऊपर। तो देखो 7 ने अब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 7 7 49 आगे निकल जाएंगे 48 से। तो हमें एक स्टेप पीछे रहना है, 6 से मल्टीप्लाई कर तो दोनों साइड। तो 12 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया 42 काम।
12 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया? 42 यूनिट काम कराना कितना है? 48 यूनिट। 13वें दिन आएंगे, अगले दिन कौन काम करेगा? ए। प्लस में कितना? 3। 13 दिन के बाद कितना काम हो गया? 45 यूनिट। अब 3 यूनिट काम और करना है, और काम बी पूरा कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट, तो पूरे दिन काम चलेगा नहीं। कितना काम चलेगा? 13 से ही काम कितना कराना है? 3। और करेगा कौन? 4 यूनिट। 13 से ही 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए डू सब्सक्राइब।